Hello, everybody. Preparing for the Delhi Subordinate Services Selection Board और 24 अक्टूबर, जी हाँ, डेट आ चुकी है। एक महीना बाकी है। ब्रह्मास्त्र प्लान, मास्टर स्ट्रोक, ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आपका पूरा का पूरा DSSB का प्रेपरेशन एक केक वॉक की तरह हो जाएगा। बिल्कुल। सो आज मैं आप लोगों के लाया हूं एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, मैंने थोड़े से PYQs देखे अलग अलग साइट से एंड मैंने कुछ आपके 30 दिन के 30 टॉपिक्स लाए हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए, जिससे कि लाइक क्रिएटिंग सिलेबस, मैप कार्ड्स वगैरह। तो पहले तो आपको सिलेबस को अच्छे से गौर से देखना है कि भैया उसमें स्टैटिक्स का कितना बोलबाला है। तो अब मैंने कुछ आपको PYQs के ऊपर जो कि डोज कैलकुलेशन पे आए थे, पोसोलॉजी पे, यंग डिलिंग वगैरह पे, मोलारिटी नॉर्मेलिटी वगैरह पे आए थे, डाइल्यूशन पे, स्टॉक सॉल्यूशन C1V1 वगैरह। तो ये आपने अच्छे से करके चलना है। Capsules, tablets and capsules are mostly on excipients like binder, glidant, diluent, opacifier, plasticizers, evaluation tests like hardness, dissolution, disintegration, bloom strength, ion content, viscosity, defects of tablet, chipping, cracking, capping, lamination, method of preparation, dry granulation, wet granulation. इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और काफी अच्छे खासे एमसीक्यूज पूछे गए हैं इस पे। सेमी सॉलिड्स और लिक्विड से HLB पे आता है क्वेश्चन, एंटी फोमिंग एजेंट्स, O by W, W by emulsifiers, suspension emulsions, आपको questions, there have been lot of questions which can be asked from the preparation type, flocculated, deflocculated, O by W, W by O emulsions, and also degree of flocculation, sedimentation volume, Bancroft's rules, Stokes law वगैरह। सो ये आप अच्छे से प्रेपरेशन करके चलिए। डे 5 पे स्टरलाइजेशन। जी हाँ, स्टरलाइजेशन पे स्पेसिफिकली द टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, इंडिकेटर्स, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, है ना, बसाइलस स्टीरोथर्मोफिलस, बसाइलस सबटिलिस, रॉयस सैशे, प्लास्टिक डॉसीमीटर, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस कि भैया अगर ऑक्सीडेशन है, डीनेचुरेशन, कोएगुलेशन है तो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट हो जाएगा। 121 डिग्री, 15 मिनट्स, 15 psi किस सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, ग्लासवेयर्स के लिए, कैटगट्स के लिए, कौन से एप्लीकेशंस है, प्लास्टिक्स के लिए, रबर ग्लव्स के लिए, कौन सा किसके लिए यूज होता है, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप पढ़ो हमेशा टेबल टैबुलर फॉर्म में बना के पढ़ो, चीजें बिकम्स वेरी वेरी सिंपलर एंड एक ग्लिम्स आ जाती है, वन शॉट फ्लैश करके भाई सामने से पूरा का पूरा नजर आ जाए। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं ड्रग क्लास पे, जैसे सीधा उठा के पूछ लेते हैं कि बताओ डाइहाइड्रोपिरिडीन्स कौन से हैं, बताओ फिनाइलअल्कील अमीन कौन से हैं, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स, बेंजोडाइजेपीन्स एक्सेट्रा। देन आपको फार्माकोलॉजी, CNS, CVS, ANS, कैंसर, माइक्रोबियल्स, 5 ब्रह्मास्त्र प्लान, CNS, CVS, एंडोक्राइन, कैंसर और माइक्रोबियल्स। अब CNS से अरिथमिया, अंजाइना, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, लिपिडेमिया, ये 5 इंपॉर्टेंट है। CVS से डिप्रेशन, अल्जाइमर, पार्किंसन, एपिलेप्सी, साइकोसिस, ये 5 इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन से आपका डायबिटीज और थायराइड, कैंसर से तो आपका पूरा कीमोथेरेपी एजेंट्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स दोनों, माइक्रोबियल से आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स, आपके सल्फोनामाइड्स, आपके वीरल एक्टिव एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एजेंट्स आते हैं। ठीक है, सो वो आपको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं डे 9 की बात करूं तो आपके एंटी कॉन्वर्जेंस, एनाल्जेसिक्स, उससे काफी बारी क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिकली ऑन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एंड पेरिफेरल एनाल्जेसिक्स यानी एनसेड्स। करेक्ट, तो आपके ओपियोइड्स में मॉर्फिन आ गया, फेंटानिल, तो पोटेंसी पे आता है कि बताओ मॉर्फिन से कम पोटेंट कौन से हैं, मॉर्फिन से ज्यादा पोटेंट कौन से हैं। उसके अलावा आपको एनसेड्स पे आते हैं स्पेसिफिकली एडवर्स इफेक्ट्स, जैसे पैरासिटामोल है तो उसकी एंटीडोट क्या है, एन एसिटाइल सिस्टीन, टॉक्सिक मेटाबोलाइट क्या है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनिमाइन, राइट, एस्पिरिन, रेइस सिंड्रोम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपने तैयार होना है। देन माइक्रोबियल्स, सो माइक्रोबियल्स से मोस्टली द ड्रग ऑफ चॉइस के बताओ डॉक्सीसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस कौन से डिजीज में है, तो तुरंत लाइम्स डिजीज, रिकेट्सिया निकलना चाहिए मुंह से। ऑलराइट, जैसे अगर पूछ लेते हैं काफी बार विच आर इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, विच आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, इससे भी बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं। स्पेसिफिकली ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन केयर में तो आपको DOC ड्रग ऑफ चॉइसेस पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। मैकेनिज्म बेसिक, जैसे बीटा लैक्टम है तो सेल वॉल ट्रांसपेप्टिडेज, आपका अमीनोग्लाइकोसाइड्स है तो 30S राइबोसोम, मिसरीडिंग ऑफ mRNA, है ना, आपका मैक्रोलाइड है तो 50S। एटलीस्ट वन लाइनर मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके फार्माकोकाइनेटिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स में आपके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, ये BPP के एक कंजुगेशन में है। सो बायोअवेलेबिलिटी,
दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो रिलेटिव में आप दो अलग अलग डोसेज फॉर्म को ये नहीं करते हो, और रूट्स को ओरल आईवी, जैसे आप एब्सोल्यूट में करते हो। एब्सोल्यूट में आप ओरल और आईवी दो अलग अलग रूट्स को कंपेयर करते हो, है ना। रिलेटिव में आप दो अलग अलग डोसेज फॉर्म्स को कंपेयर करते हो। सो बायोअवेलेबिलिटी मेथड्स टू मेजर, जैसे कि प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, यूरिनरी में कितना एक्सक्रीट हुआ, तो आपको इससे बायोअवेलेबिलिटी पता चलती है। Tmax AUC फॉर मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट, ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है। एलिमिनेशन, हाफ लाइफ। उसके बाद कॉग्नेसी। सो फार्माकोग्नेसी से मोस्टली देयर आर क्वेश्चंस ऑन अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स स्पेसिफिकली एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, के बताओ इनका सोर्स, कंप्लीट सोर्स, किस पार्ट से आता है, कितनी स्पीशीज है, कौन सी स्पीशीज से आता है, कौन सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, एवरीथिंग। ऑलराइट। बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री में एक आता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको हर एक ऑर्गन के डिजीज स्पेसिफिक मार्कर्स, जैसे लीवर है तो एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलीन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। लीवर, लंग्स है तो लंग्स में FEV1, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। आपका हार्ट है तो हार्ट के लिए CKMB, LDH, ट्रोपोनिन, है ना, ये हार्ट के मार्कर्स हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स के, किडनी तो पन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना। देन आप पस सेल्स देखते हो, आप यूरिन कलर देखते हो, यूरिन पीएच, वो अलग चीज है, राइट। सो आपके लैब वैल्यू इंटरप्रिटेशन। देन एंजाइम्स, सो माइकलिस मेंटेन प्लॉट, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम, स्पेसिफिकली आपके सुसाइडल इनहिबिटर का डिफरेंस, KM और Vmax, क्या क्या वैल्यू होती है। KM जैसे बढ़ता है इन कॉम्पिटिटिव, और Vmax जो है वो घटता है इन नॉन कॉम्पिटिटिव। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए माइकलिस मेंटेन का। देन मेटाबॉलिक पाथवेज, तो यहाँ पे आपके क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस आ जाएंगी। सो इसकी लोकेशन, कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी हो रही है, साइटोप्लाज्म में कौन सी हो रही है। देन इसकी लोकेशन के बाद आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर ये हो रही है तो इसमें कितने ATP जनरेट हो रहे हैं, है ना, इसके नंबर ऑफ ATPs विच आर जनरेटेड। सो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि माइक्रोबियोलॉजी, सो यहाँ पे आपको बेसिकली आएगा एक तो सोर्स, कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरामफेनिकोल, तो क्या वो वेनेजुएला से आता है। अब उसके एसे में हम इकोलाई यूज करते हैं, तो कौन से सोर्स से वो एंटीबायोटिक आ रहा है एंड उसके एसे में कौन सा यूज हो रहा है। अभी पॉलीमिक्सिन भी तो एंटी फंगल है, ये सबको पता है, बट क्या बॉर्डेटेला ब्रोंकीसेप्टिका से वो आता है, ये किसी को पता था, नहीं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड उसके एसे में कौन सा माइक्रोब, जैसे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मेटाइटिस। तो ये जितने भी आपके टोपाइकल अमीनोग्लाइकोसाइड है, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन वगैरह, क्योंकि हाईली नेफ्रोटॉक्सिक है, हाईली ओटोटॉक्सिक है, हाईली न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कराते, तो आप इसको टोपाइकली लगा सकते हो, राइट। यू कैन नॉट कंज्यूम इट सिस्टमिकली। तो ये सारी चीज आपको बेसिक एडवर्स इफेक्ट्स। सो फार्माकोलॉजी अगर आप पढ़ते हो ना, 5 चीजों से अगर आप ध्यान में रख के पढ़ोगे, आपको कोई भी चीज ऐसे चुटकी बजा से याद आएगी। नंबर 1, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। जितने भी ड्रग्स है, जितने भी ग्रे बेबी, फ्लॉपी बेबी, रेड मैन, ब्लू बेबी, पर्पल टू, जितने भी नेम्ड रिएक्शंस है, नेम्ड सॉरी एडवर्स इफेक्ट्स है, सभी के सभी आपको पता होने चाहिए। सेकंड, क्लिनिकल इंटरैक्शंस, वारफारिन, एस्पिरिन, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स, कॉम्प्लेक्सेशन, मेटाक्लोप्रामाइड एंड अदर ड्रग्स, मोटिलिटी, है ना। तो कौन से मैकेनिज्म से एक ड्रग इंटरैक्ट कर रहा है और क्या इफेक्ट है। डिगॉक्सिन, थायराइड डाययूरेटिक्स, डिगॉक्सिन, क्विनिडीन, कितने मल्टीपल इंटरैक्शन है। सिनर्जिस्टिक भी, एंटागोनिस्टिक है। अब सिनर्जिस्टिक में क्लेविलिनिक एसिड, एमोक्सिसिलिन, सल्फामिथोक्साजोल, ट्राइमिथोप्रीन, सल्फाडॉक्सिन, पायरामिथामीन। हार्ट जो आपकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, उसमें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स प्लस प्रोटीएस इनहिबिटर्स ये आते हैं। सो ये चीज आपको मालूम होनी काफी ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट। नेक्स्ट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। सो इससे मोस्टली आपको एक आएगा फॉर्मुलरी पे, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कैसे, क्या क्या कंटेंट होता है, और ओपन फॉर्मुलरी और क्लोज्ड फॉर्मुलरी में क्या डिफरेंस है। देन आपको थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तो देयर आर लॉट ऑफ ड्रग्स व्हिच हैव अ नैरो NTI, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। सो वी हैव फॉर दोस ड्रग्स थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जैसे लिथियम, कार्बामेजेपिन, फेनिटोइन, वारफारिन, बहुत ऐसे ड्रग्स है जो कि नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो होता है उनका, करेक्ट। सो ये चीज। देन हॉस्पिटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सो फ्लोर स्टॉक सिस्टम होती है, यूनिट, एंड अभी DMER का जो पेपर गया महाराष्ट्र में, एंड ऑल्सो इसके पहले जो RRB, बहुत सारे पेपर्स थे जहाँ पे मैंने फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन तो देखे ही है, उठा के सीधा पटकते हैं, ठीक है। सो दैट यू शुड नो अबाउट द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड PTC, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमिटी, किसका चेयरमैन कौन है। जैसे फार्मासिस्ट जो है वो सेक्रेटरी होता है और चेयरमैन जो आपका डॉक्टर होता है, करेक्ट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मालूम होनी चाहिए। देन ज्यूरिस्प्रूडेंस, सो ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट,
जैसे आपको मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, स्प्यूरियस ड्रग क्या होते हैं ये पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई ड्रग को कौन से स्केड्यूल में आता है, H1, कौन सा ड्रग G में आता है, X में आता है, H में आता है, करेक्ट। इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं स्केड्यूल की ड्रग के एग्जांपल्स। देन उसके अलावा आपको जितने भी फॉर्म नंबर है, लाइसेंस नंबर है, 20F, 20G, 24, 20A, 20B, है ना, जितने भी लोन लाइसेंस, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, एटलीस्ट रीपैकिंग लाइसेंस, ये 4 टाइप के लाइसेंस के आपको मालूम होने चाहिए, लोन, रीपैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंसेस। ठीक है, जैसे कुछ ड्रग्स है CC1, तो उनके लिए कौन से लाइसेंस नहीं मिलते, स्केड्यूल X है तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस नहीं मिलता, है ना। तो कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा रीपैकिंग लाइसेंस जो होता है वो कौन से ड्रग्स को नहीं मिलता, स्केड्यूल X को नहीं मिलता या स्केड्यूल CC1 को नहीं मिलता है। ऑलराइट, ये काफी हाई टॉपिक है। देन एक और टॉपिक है जो आपको करना है वो है फार्मेसी एक्ट। सो उससे आपको कंपोजिशन ऑफ द PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से हैं, इलेक्टेड कौन से हैं, एक्स ऑफिशियो कौन से हैं, एंड NDPS, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक। तो कितने परसेंट मॉर्फिन, कितने परसेंट कैफीन, आपका सॉरी कितने परसेंट मॉर्फिन आपका नार्कोटिक है, ठीक है, 0.1%, कितने परसेंट कोकेन है, तो इस तरीके से 1% में, 0.1% में, ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अलॉन्ग विथ जैसे पॉपी स्ट्रॉ और ओपियम एक्सट्रैक्ट, ये अलग अलग टर्म्स है, तो ये आपको पूछे कर करके एक बहुत अच्छी बुक है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, देयर इज आल्सो जैन, दैट इज आल्सो गुड बुक। आप ये 2-3 बुक्स अच्छे से पढ़ सकते हो फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस, दैट इज फॉरेंसिक फार्मेसी, ठीक है, उसको फॉरेंसिक फार्मेसी भी बोलते हैं बहुत लोग। देन आपको कुछ क्वेश्चंस थेराप्यूटिक पे सीधे उठा के पूछा, जैसे पेप्टिक अल्सर, तो ट्रिपल थेरेपी इन पेप्टिक अल्सर, क्वाड्रुपल थेरेपी ऑफ पेप्टिक अल्सर। हाइपरटेंशन में तो कौन से ड्रग्स आप प्रेग्नेंट लेडी अगर हाइपरटेंसिव है तो आप मेथिल डोपा, क्लोनिडीन, प्री एक्लैम्सिया हाइपरटेंशन में ये ड्रग्स दोगे, है ना। यू कैन नॉट गिव अ बीटा ब्लॉकर टू अ लेडी हु इज प्रेग्नेंट, यू कैन नॉट गिव अ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर टू अ पेशेंट हु इज एस्थमेटिक, है ना। प्रोप्रानोलॉल बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, ऑलरेडी वो बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, और उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन सा ड्रग कराता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में डालते चलिएगा। ऑलराइट, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, तो इससे आपको वही पार्ट कवर हो गया जो मैंने आपको बताया, जितने भी लैब इंटरप्रिटेशन टेस्ट है। बायोटेक्नोलॉजी, सो आजकल बायोटेक्नोलॉजी से एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड इम्यूनोलॉजी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव। इसके अलावा जितने भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के पाथवेज है, जैसे सैल्वेज पाथवे से कैसे बनती है, तो पेग पॉलीथ्रीन ग्लाइकोज से फ्यूल करते हैं हम बीटा सेल्स और माइलोमा सेल्स को, तब जाके आपका हाइब्रिडोमा सेल बनता है। एंड देन ट्रस्टुजिमैब, एडालिम्यूमैब, रिट्यूक्सिमैब, ये सारे आपके अलग अलग एजेंट्स बनते हैं जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। काइमेरिक है या नॉन काइमेरिक है वो अलग बात है, बट आपको एटलीस्ट एग्जांपल एंड उसकी इंडिकेशन, जैसे ट्रस्टुजिमैब है तो वो हरसेप्टिन, HER2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है ना। एडालिम्यूमैब ये रूमेटाइड में देते हैं, तो रिट्यूक्सिमैब ये आपका कैंसर में होता है, इमाटिनिब बहुत सारे ऐसे जो कि माइलॉइड ल्यूकेमिया में देता है। तो इस तरीके के आपको एजेंट्स मालूम होने चाहिए। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट्स, तो आपको आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको चीज पता होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ से आपको मोस्टली एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि HPLC, GC, UV, है ना, ये सब पे बहुत बारी क्वेश्चन पूछते, तो ये सब आपको मालूम ही होने चाहिए। मोस्टली इनके सोर्सेज, इनके डिटेक्टर्स, इनके अलग अलग टाइप्स, जैसे कि HPLC में अगर मैं बात करूं कॉलम है तो कौन से कॉलम क्या है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको करके चलने हैं। सिमिलरली QA/QC से आपके वैलिडेशन के टाइप्स, रेट्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट एंड प्रोस्पेक्टिव, फार्माकोविजिलेंस में हाउ द फार्माकोविजिलेंस वर्क्स। सो ये सारी चीजें आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दो, रिवाइज करते रहो, मॉक टेस्ट दो, रिवाइज करते रहो। जनरल अवेयरनेस रीजनिंग, इसमें मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें मैंने लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, पॉलिटी, GK, कंप्यूटर्स, इंग्लिश सब कवर किया है। टेंसेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, बूलियन ऑपरेटर्स कंप्यूटर्स में, बेसिक शॉर्टकट कीज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। GK में मैंने आपको एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, विद रिस्पेक्ट टू सोशल, अलग अलग एस्पेक्ट से बताया है, तो ये सारी चीजें आपको करके चलनी है। सो ये था एक ब्रह्मास्त्र प्लान मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए, जिससे आप DSSB आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप PYQ देख ले, आप कोई भी PYQ उठा के देख लेगा DSSB का, ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो इसलिए मैंने ये एक PPT बनाई थी आप लोगों के लिए। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे। कमेंट सेक्शन में बताएगा अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो बनाना है, तो मैं चाहता हूं अगर आप बनाते कि मैं कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो।